नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने डोनाल्ड फ्रेंड को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जिस रूस से तेल ना खरीदने की गारंटी दी थी, आज 1 महीने के भीतर उसी रूस के आगे हम तेल के लिए कटोरा लिए खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत में सबसे ज्यादा लटका हुआ है जेफरी एस्टीन के यार यानी कि नरेंद्र मोदी के मंत्री श्री 108 श्री हरदीप सिंह पुरी का चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं क्योंकि वह भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं और मौजूदा ईरान संकट के बीच भारत के पास अब केवल 25 दिनों का कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक बचा हुआ है अपने भारत में। न्यूज एजेंसी एनआई ने पूरे देश में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सरकारों के सूत्रों के हवाले दे दिया है। हालांकि उसने यह भी बताया है कि सरकार अपने पेट्रोलियम डीजल के दाम बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन सवाल है कि कब तक, क्यों अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कोहराम मचा रहेगा। और सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है ऊर्जा क्षेत्र में। आपको हम बताया था कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है साफ साफ कि इस रूट से अगर कोई भी जहाज गुजरता है, कोई भी ऑयल टैंकर लेकर के गुजरता है तो हम उसमें आग लगा देंगे। ओमान और ईरान के बीच स्थित हॉर्मुज जबलडर मध्य दुनिया के तेल कारोबार के लिए सबसे जरूरी रास्ता माना जाता है। भारत का 50% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से गुजरता है और पूरी दुनिया का 20% तो साफ है कि हॉर्मुज रूट के बंद होने से दुनिया में कई देशों की तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। दोस्तों अगर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो भारत समेत एशियाई देशों पर। एक अनुमान के मुताबिक इस रूट के बंद होने के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $% पर वायरल के पार जा सकती है, तो वहीं पर 5 दिन में ही 6% से ज्यादा का उछाल आ सकता है। अब मोदी सरकार के हाथ में पूरे फैसले हुए हैं क्योंकि कीमत उन्हीं के हाथों में है और बढ़ाना तो महंगाई है। और इसके साथ देखा जाए तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू स्तरों पर कीमत को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश के प्रमुख पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उपलब्धता और उसकी कीमतों को स्थिर रखने के लिए जरूरत कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों उन्होंने कहा है कि स्थिर कीमत रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और देखा जाए तो यहाँ पे 2 मार्च को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रालय में आला अफसरों और सरकारी तेलों कंपनियों के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में इस बैठक में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई भी स्थिर की समीक्षा की गई है। मंत्रालय ने ट्वीट पर पोस्ट करके बताया था कि वह बदली हुई परिस्थितियों में बारीकी से नजर रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑयल इकोनॉमी के विशेषज्ञों का कहना यह है कि मोदी और पुरी के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ईरान अमेरिका इजराइल अरब की जंग लंबी खींच गई तो भाई तेल की कीमत उनके हाथ से बाहर निकल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, तेल का कीमत बढ़ जाएगा। इसलिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टेड जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि जीपीएसटी ने भी एक स्टेट होल्डर कॉम्पिटिशन मीटिंग बुलाई थी। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक तनाव का भारत के एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा। बैठक में लॉजिस्टिक ऑपरेशन और शिपिंग लाइन के प्रतिनिधियों ने बताया कि मौजूदा तनाव के कारण जहाज के रूट बदलने पड़ रहे हैं। इसके जहाजों को लंबा रास्ता देना पड़ रहा है और इनके पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है, जबकि वजह से माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत में भी इफाजा हुआ कि इसलिए सरकार ने एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स से कहा कि
भाई कि आपको कुछ काम करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेसर्स को भी बनाने के काम में लगे रहना चाहिए। हालांकि सच्चाई यह है कि इसमें जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है और उनके पहुंचने में ज़्यादा समय लग रहा है। इनकी वजह से माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत में भी इफाजा हुआ है, पैसे बढ़े हैं। इसलिए सरकार ने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स से कहा है कि उसको कुछ कम करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशंस और प्रोसेस को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि इससे कोई बड़ा प्रभावी फायदा होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई और अरब देशों से आता है, यानी ईरान, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से। यही वजह है कि दोस्तों इस क्षेत्र में होने वाले भी हलचल का सीधा असर और तुरंत असर भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। अब आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। इस मुसीबत को कुछ हद तक कम करने के लिए सरकार अब रूट और अफ्रीकी देशों को जैसे कि वैकल्पिक रास्ते को आजमाने पर विचार कर रही है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भर कम हो सके। और अब भारत फिर से रूट के दरवाजे पर खड़ा है। ब्लूमबर्ग के अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ईरान इजराइल के बीच जंग और तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद भारत ने एक बार फिर से रूस की ओर रुख रख रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए रूस से कच्चे तेल का खरीद बढ़ाव का प्लान बना रही है, क्योंकि स्टैंड ऑफ फॉर्मज के जरिए होने वाले तेल की सप्लाई ठप पड़ने का आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया था कि भाई किसकी वजह से भारत की सरकार, तेल रिफाइनरी और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली में एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी और विकल्प तलाशने की जरूरत पर जोर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन रूसी तेलों का कारोबार का खरीदने पर विचार कर रही है और जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय 90 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों में आसपास वेटिंग मोड में है, जो कि सप्लाई में कमी आने की स्थिति में भारत इन टैंकरों को तुरंत हासिल कर सकता है। तो दोस्तों इसमें ट्रांसपोर्टेंट का समय और लगता है, दोनों कम हो सकते हैं। और समझिए कि कुछ मुश्किलें समय में भारत के लिए भी जरूरी देखने को मिल सकता है। इसलिए रूस तेल पहली वजह से यही है। तो यहाँ पे इसी रूसी तेलों पर पूरी दुनिया की रास्ता है। रूस भारत को बेंचमार्क कीमतों से डिस्काउंट पर तेल ऑफर करता है। दूसरा कारण है सप्लाई सिक्योरिटी, यानी मिडिल ईस्ट में तनाव होने पर स्टेट और फॉर्मुज से सप्लाई रोकने की स्थिति में रूट एक सुरक्षित विकल्प है। और तीसरी वजह है सरकार किसी भी सूरत में ईरान जंग का असर अर्थव्यवस्था पर उतना नहीं पड़ना देना चाहेगी, जिससे लोग सड़कों पर उतर आए और सस्ता तेल मिलने से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रहेगी और महंगाई काबू में रहेगी। पहले भी भारत रूस का बड़ा तेल खरीदार रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को खुश करने के चक्कर में या कहिए उसकी शहादत में फेस का फायदा उठाया है और सुविधा दोनों कुर्बान करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में भारत रूस से तेल खरीदने में तीसरे नंबर पर रहा था, वहीं कुर्तियों दूसरे नंबर पर, तो वहीं पर चीन तीसरे नंबर पर था। तो वहीं पर कुर्तियों ने रूस से 2.6 बिलियन यूरो का तेल खरीदा था, भारत ने 2.3 बिलियन यूरो का यहाँ पे खरीदा था। और लगभग देखा जाए तो भारत ने यहाँ पे 32,000 करोड़ का यहाँ पे तेल खरीद करके यहाँ पर अपना भारत को दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो रिलायंस के अलावा सरकारी तेल कंपनियों ने भी दिसंबर के रूस में तेल खरीद लगभग 15% घाटा दी थी, जबकि चीन अब भी रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसने दिसंबर में रूस में 6 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 63,000 करोड़ का तेल खरीदकर
इसलिए इसे ईरान युद्ध के बावजूद तेल को लेकर ज्यादा नहीं सोचना। अब देखना यही होगा कि तेल पर छाए एक संकट से अपनी सरकार कैसे निपटती है और अपना बाजार कैसे निपटाती है। इस वीडियो में इतना ही।